पहला प्रश्न है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर at the vertex of the cycloid x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा, y बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों? सॉल्यूशन रेडियस ऑफ कर्वेचर एट वर्टेक्स पे पूछ रहा। वर्टेक्स का मतलब ओरिजिन पे। ओरिजिन पे सब क्या होता है? जीरो। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने यहां तक इस सवाल को कराया है रो इक्वल टू 4a cos थीटा बाई 2। वी हैव ऑलरेडी प्रूफ। यहां तक प्रूफ होगा, उसके बाद जो सॉल्यूशन, इसके बाद एक लाइन और एट वर्टेक्स दैट इज एट थीटा बराबर 0 पे। तो रो एट थीटा बराबर 0 क्या हो जाएगा? 4a cos 0 बाई 2 दैट इज 4a cos 0। cos 0 का मान क्या होता है? 1। 4a इंटू 1 दैट इज व्हाट? 4a। एकदम क्लियर? टेक द स्क्रीनशॉट। यहां तक इस क्वेश्चन को मैंने कराया है, कल कराया है। उसके बाद क्या कह रहा है इस क्वेश्चन? एट वर्टेक्स, यानी वर्टेक्स का मतलब क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन पे आर भी 0 होगा, थीटा भी 0 होगा, सब 0 होगा ओरिजिन पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब टेक्निकल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। प्रूव दैट फॉर द कर्व यस बराबर m सेक क्यूब साई माइनस 1 रो इक्वल टू 3m टेन साई सेक क्यूब साई and hence so that 3m dy by dx d2i by dx स्क्वायर बराबर 1, ये सिद्ध करना है। फर्स्ट पार्ट इज अ वेरी सिंपल। क्यों? ds अपॉन dy यू गेट द वैल्यू ऑफ द रो। कोई समस्या नहीं। जरा देखिए सॉल्यूशन। गिवन, देखिए बेटा प्लीज पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा क्लास चलते वक्त। यहां से मतलब उठने के बाद आप चाहे जो करें। गिवन यस इक्वल टू m सेक क्यूब साई माइनस 1, ये है आपका ना। तो मेरा हर विद्यार्थी जानता है कि ये किस फॉर्म में है, यस और साई के रूप में। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकलेगा? तो अपने आप आ गया ds अपॉन डी साई दैट इज m। ये हुआ 3 सेक साई, सेक स्क्वायर साई, फिर सेक साई का सेक साई और टेन साई। ये हो गया सेक स्क्वायर साई टेन साई माइनस 0। तो रो बराबर हो एक। हल्ला नहीं बेटा, एक मिनट प्लीज। देखो बेटा, आप लोग हल्ला बहुत मचाते हैं। 3 सेक स्क्वायर साई हुआ, फिर सेक साई का सेक साई टेन साई हुआ। तो ये आपका हुआ 3m सेक क्यूब साई
और टेंसाइल। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब आपको आल्सो शो दैट 3m dy by dx d2i by dx स्क्वायर इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। ये बताओ कि dy by dx d2i by dx स्क्वायर के रूप में कोई मान आप रो का जानते हो? जानते हो कि नहीं जानते हो? वी नो दैट, जरा ध्यान दीजिए, वी नो दैट रो इक्वल टू 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 अपान d2i बाई, दैट इज इक्वेशन। पहला और दूसरा देखने में कोई सिमिलरिटी दिख रही है? दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, रो और रो है बराबर कि नहीं? तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट 3m से क्यूब साई टेंसाई इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 अपान d2i बाई, कोई समस्या? अब जरा देखिए 3m d2i बाई dx स्क्वायर, इसको इधर ले गए 3m d2i बाई dx स्क्वायर, यहां क्या है? dy बाई dx है ना, तो सेक क्यूब साई लिखा मैंने, टेन साई को हम लिख सकते हैं dy बाई dx। क्यों? टेन साई क्या होता है? dy बाई dx इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। अभी भी समस्या है, हमने इसको अलग कर लिया, 3m dy बाई dx d2i बाई dx स्क्वायर से क्यूब साई, ये एक्सेस हो रहा है ना। तो जरा देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर साई पावर 3/2, चूंकि 10 साई इक्वल टू व्हाट? dy बाई dx। क्यों? तो ये क्या हो गया बच्चा? सेक स्क्वायर साई की पावर 3/2 क्या हो गया? सेक क्यूब साई। तो ये आपका हुआ 3m dy बाई dx d2i बाई dx स्क्वायर और सेक क्यूब साई। सेक क्यूब साई से सेक क्यूब साई कट गया, बचा कितना? 3m dy बाई dx और d2i बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 1। हैंस प्रूफ है, छोटा क्वेश्चन लेकिन टेक्निकल है, लेकिन इतना भी टेक्निकल है कि एग्जाम में आए तो आप ना कर सको। क्यों? केवल गेम किसका है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस यहां तक पहुंचने में कोई दिक्कत? dy बाई dx और d2i बाई dx स्क्वायर का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों की वैल्यू बराबर कर दी। अब करना क्या है? वही dy बाई dx को टेन साई की जगह dy बाई dx रख दिया और dy बाई dx की जगह टेन साई रख दिया, तो सब कट के आ गया। कोई दिक्कत? कैमरा सही करो, पूरा बच्चों को दिख रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट जब बताएं तो आप लोग उस पर विशेष ध्यान दिया करो। हाँ, चाहे यहाँ के एग्जाम के लिए चाहे यूनिवर्सिटी के लिए, बोथ आर द सेम। ठीक है, हाँ हो गया। चलिए दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 आल्सो। हम 2 से ज्यादा पढ़ाई नहीं करते हैं ना, बोलते वही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 या तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। so that for the curve यस बराबर a e की पावर x अपान c, सी रो इक्वल टू यस अंडर रूट s स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। क्यों? देखिए हाउ टू प्रूव दैट क्वेश्चन, जरा सोचो।
सॉल्यूशन गिवन है यस बराबर ए ई की पावर एक्स बाई सी, दैट इज इक्वेशन, बस डिफरेंशिएट एवं इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू यस, विद रेस्पेक्ट टू यस, यस का यस के सापेक्ष किया, क्या मिला 1 ए ई की पावर एक्स अपान सी, फिर एक्स अपान सी का 1 अपान सी एंड dx बाई ds। क्यों, कोई दिक्कत? 1 a e की पावर x बाई सी, दैट इज यस अपान सी और dx बाई ds। क्यों? चूंकि यस बराबर क्या है a e की पावर x बाई सी। कोई बच्चा dx अपान ds का मान बता सकता है? आप जानिए dx अपान ds दैट इज cos साई। क्यों होता है जरा देखिए, चूंकि dx अपान ds इक्वल टू cos साई, ये हॉरिजॉन्टल है, dy बाई ds दैट इज sin साई। इसी फार्मूले से होता है dy बाई ds अपान dx अपान ds इक्वल टू sin साई अपान cos साई, ds से dx कट गया तो dy बाई dx इक्वल टू व्हाट। अब तो समझे? अब देखो ये कैसे वो रहेगा, ये आपका है, ये x y है, ये आपका x हुआ और ये आपका y हुआ। x एक्सिस का मतलब हॉरिजॉन्टल, y एक्सिस का मतलब तो लंब, साइन क्या होता है लंब बटे का, यानी y, ठीक है। और x क्या होता है हॉरिजॉन्टल, आधार, आधार क्या है x। तो dx अपान डी साई दैट इज cos साई और dy बाई ds दैट इज sin साई। तो अब पता चला कि dy बाई dx इक्वल टू tan साई क्यों होता है। अच्छा, तो 1 इक्वल टू यस अपान सी, dx अपान ds इज व्हाट cos साई। तो देयरफॉर यस इक्वल टू बच्चा c अपान cos साई, तो यस बराबर c sec साई, तो ds अपान डी साई, यस अपान डी साई इज व्हाट c sec साई और tan साई। एकदम क्लियर? तो ds अपान डी साई दैट इज व्हाट रो। वेरी गुड। c sec साई इज व्हाट, sec साई इज यस अपान c। और ये आपका एक स्टेप और लिख लेते हैं, sec साई, क्योंकि sec साई के रूप में वैल्यू मालूम है, sec स्क्वायर साई माइनस 1 ना। तो रो इक्वल टू क्या हो गया, रो इक्वल टू हो गया c sec साई, sec साई क्या है बेटा यस अपान c अंडर रूट यस स्क्वायर अपान माइनस 1, इस c से c, तो रो इक्वल टू बचा यस अंडर रूट यस स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपान अंडर रूट c स्क्वायर, तो क्या बचा c, और ये c इधर आ गया, तो देयरफॉर c रो इक्वल टू यस अंडर रूट s स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, हेंस प्रूफ। कोई दिक्कत इसमें? दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बट यू शुड बी नो दैट हाउ। हाँ, तो इसको ले लो, ये क्वेश्चन में केवल सॉल्यूशन का पार्ट यहाँ केवल इतना ही लिखा जाएगा कि चूंकि dx अपान ds क्या होता है cos। ये तो समझाने के लिए आपको बताएं, ठीक है। हो गया भैया? ठीक, जरा देखिए पहला dx अपान ds इज व्हाट, बोलो cos साई, और dy बाई ds इक्वल टू sin साई, तो dy बाई dx इक्वल टू व्हाट sin साई अपान
cos psi, that is dy by dx is equal to tan psi। दूसरा P बराबर R sin phi। पेडल फार्म की तैयारी कर रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जरा देखिए तीसरा, डी थीटा बाई डी एस, सॉरी डी आर बाई डी एस, दैट इज कॉस फाई। ठीक, आर डी थीटा बाई डी एस दैट इज साइन फाई। तो आर डी थीटा बाई डी आर क्या होगा? ये थीटा नहीं है, फाई। तो आर डी थीटा बाई डी आर क्या होगा? टेन फाई। एकदम क्लियर। डी आर बाई डी एस इज व्हाट? आर डी थीटा बाई डी एस, आर डी थीटा बाई डी आर इज एकदम क्लियर। टेक द स्क्रीनशॉट। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। इन दैट लेक्चर यू शुड बी गेट द इन मेन एग्जामिनेशन एटलीस्ट वन क्वेश्चन, दैट मींस एटलीस्ट 7 मार्क्स। ठीक है, चलो हो गया। चलो भाई, ए बेटा, पी की वैल्यू क्या होती है? आर साइन फाई। एकदम क्लियर। अच्छा, dx अपॉन ds क्या होता है? कॉस साई। और आर डी थीटा बाई ds क्या होता है? दैट इज साइन फाई। आर डी थीटा बाई डी आर होता है टेन फाई। ठीक है, चलो। अच्छा बताओ, डी आर बाई डी एस क्या है? बोलो, सब लोग कंसंट्रेट हो। कॉस फाई ना। और आर डी थीटा बाई डी एस साइन, और आर डी थीटा बाई डी आर टेन फाई। इसको याद करने की जरूरत नहीं कि इतना क्वेश्चन करोगे पोलर फॉर्म में कि अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। हाँ लिखिए। ये क्वेश्चन आया है 2 में, 3 में, 6 में, 9 में, 10 में, 12 में, 14 में, 16 में, 18। एकदम क्लियर। लिखिए, सॉरी, फाइंड द, ये आर्टिकल है 5वीं। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पेडल फार्म। ठीक, इन पेडल फार्म। ठीक, या प्रूव दैट रो इक्वल टू आर डी आर बाई डीपी। ठीक है, देखो बेटा, इस पे क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि इसके क्वेश्चन में दम नहीं रहता है। पी के और आर के रूप में कर्व रहेगा ना। आर के सापेक्ष डिफरेंशिएट करोगे तो डीपी बाई डी आर मिलेगा। मिल गया। फिर उसको पलट दोगे तो डी आर बाई डीपी मिल गया। फिर आर का गुणा कर दो, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज नोटेड। अभी देखिए क्वेश्चन हो तो एक सांस में खत्म हो जाएगा। ठीक है, बट इट्स आर्टिकल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रूफ। लिखिए, साफ दिख रहा है कि कर्व पे पी आर थीटा कोई पॉइंट है ना। तो लेट
पी आर थीटा बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व। याद करने की जरूरत नहीं है, क्या है, पी आर थीटा कोई पॉइंट कर्व पे है। ये पीटी कैसी क्या लग रहा है आपको? पी टेंजेंट पॉइंट लग रहा है, तो पीटी क्या है? टेंजेंट लाइन। एंड पीटी इज टेंजेंट line at P, which makes angle psi with initial line, ना। मेरा कोई बच्चा साई का मान बता सकता है क्या? हाँ, किसने बताया? वेरी गुड। साई का मान क्या होगा? थीटा प्लस फाई। कैसे होता है पता है? तीन कोण का योग 100 क्या होगा? ये कोण जो है, जरा देखिए साई का मान कैसे होगा। ये एंगल जो है आपका कितना होगा? 180 माइनस थीटा प्लस फाई। और ये कोण कितना होगा? ये कोण होगा, एक बिंदु पे कितने डिग्री का कुल कोण बनता है? 180 ना। इस कोण को निकालें तो कितना होगा? साई। तो साई बराबर व्हाट? थीटा प्लस फाई। एकदम क्लियर। तो फ्रॉम फिगर, एक मिनट बेटा, अब यहां से थोड़ा सा आप सॉल्यूशन यहां से भी शुरू कर सकते हो फ्रॉम फिगर। ठीक है, लिखो या ना लिखो, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, फ्रॉम फिगर वी गेट साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई। ठीक है, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। डिफरेंशिएट above इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू, क्यों? रेडियस ऑफ कर्वेचर कब आएगा? रो। रेडियस ऑफ कर्वेचर में साई के रूप में कोई जानते हो? अगर कर्व या था डीएस अपान, तो यहां तो साई है, तो किसके सापेक्ष कर दें? यस के। तो डिफरेंशिएट एबव इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू यस, वी गेट डी साई बाई डीएस इक्वल टू डी थीटा बाई डीएस प्लस डी फाई बाई डीएस। एकदम क्लियर। मीनाक्षी पटेल है ओ, हाँ, दैट इज 1 अपान रो। क्यों मीनाक्षी पटेल बार बार डिस्टर्ब कर रहे? मीनाक्षी पटेल प्लीज, 1 अपान रो। ठीक है, देखो 1 अपान आर डी थीटा बाई डीएस लिख सकते कि नहीं? डी थीटा बाई डीएस को लिख सकते। अच्छा, और डी फाई बाई डीएस और डीएस बाई, नहीं डी फाई बाई डी आर और डी आर बाई लिख सकता हूं। अच्छा, तो ये आपका हो गया 1 अपान आर डी थीटा बाई डी एस, दैट इज साइन फाई। क्यों? और डी फाई बाई डी आर, और डी आर बाई डी एस इज व्हाट? डी आर फाई बाई डी एस इज व्हाट ना? डी आर बाई डी एस मैंने निकाला है, दैट इज कास फाई। नोट्स देखो, ये आपका 1 अपान आर कॉमन ले लिया, बचा आपका साइन फाई, आर कास फाई और डी फाई बाई डी आर। नहीं समझ में आया? यहां लिख रहा हूं क्योंकि आर डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू क्या है? साइन फाई, एंड डी आर बाई डी एस की वैल्यू क्या है? कॉस फाई। एकदम क्लियर। अब देखिए 1 अपान आर डी बाई डी
डी आर, डी बाई डी आर ब्रेकेट में आर साइन फाई लिख सकता हूं कि नहीं? देखो आर का आर के सापेक्ष 1 हो गया, 1 इंटू साइन फाई और प्लस आर, साइन फाई का क्या हुआ? कास्ट फाई, और फाई का क्या हो गया? इसका मतलब लिख सकता हूं एंड दिस इज ए 1 अपॉन रो 1 अपॉन आर डी बाई डी आर दैट इज पी, चूंकि पी बराबर क्या है? आर साइन फाई। एकदम क्लियर? तो रो इक्वल टू क्या हो गया? क्या? आर बाई डीपी, हेंस प्रूव। एकदम क्लियर? नाउ अगेन प्रोसीड दैट थ्योरम। लेट पी आर थीटा, माना पी आर थीटा कोई पॉइंट कहां है? कर्व पे। लेट पी आर थीटा बी द एनी पॉइंट ऑन द कर्व and pt is a tangent at p which makes angle psi. From figure we get psi is equal to what? theta plus phi. क्योंकि psi लगाना है इसलिए क्या कर दिया? यस के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दिया। जब यस के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दिया तो हमको फाई के रूप में लाना है, तो हमने क्या किया? आर से गुणा किया। क्यों? क्योंकि यहां साइन पर कोई प्रभाव। अब डी फाई बाई डी डीएस है, इसको भी उसी में चेंज करना है, तो हमने लिखा डी फाई बाई डी आर और डी आर बाई डीएस। और हम जानते हैं कि आर डी थीटा बाई डीएस दैट इज साइन फाई, डी आर बाई डीएस इज व्हाट? एकदम क्लियर? तो हमने 1 अपॉन आर कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया? ये, और इसकी वैल्यू क्या है? पी की। नोट्स में लिखा है हम। तो पी क्या हो गया? 1 अपॉन रो इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डीपी बाई डी आर। तो देयरफॉर रो इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन को मैं टेस्ट में कई बार पूछूंगा यहाँ, ठीक है? हाँ। हो गया? हाँ देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए, बोले, लिखिए फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर at any point PR on the curve P square is equal to AR, P square is equal to AR। क्यों? सॉल्यूशन, ठीक? बेटा हम क्या जान रहे हैं? हम ये जान रहे हैं कि एट पी आर का मतलब पेडल फार्म। जब कर्व किसके रूप में हो? पी और आर के रूप में, तो क्या हुआ? पेडल फार्म हुआ। इसका मतलब पेडल फार्म का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है? रो बराबर आर डी आर बाई डीपी। एकदम क्लियर? तो बहुत सरल है, गिवन है पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर, डिफरेंशिएट above इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू आर। क्यों? तो पी स्क्वायर का क्या हुआ? 2p, p का क्या हुआ? आर के सापेक्ष आर का a, तो dp बाई डी आर क्या हुआ? a अपान, तो डी आर पलट दीजिए, डी आर बाई डीपी क्या हुआ? 2p अपान। एकदम क्लियर? फिर r से गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, एकदम क्लियर? ये क्या हो गया? रो 2r अपान a। p का मान क्या होगा? अंडर रूट ए आर। तो रो इक्वल टू क्या हो गया? एक कटेगा, 2 अपान अंडर रूट ए और r की पावर 3 बाई। नहीं समझे? कोई दिक्कत?
Now again proceed how to solve the what? Radius of curvature if the curve in the form of what? Pedal form. First of all, we differentiate and find the value of what? dp by dr. And now again we reverse the reverse value. That means we are find what? dr by dp. और फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे? r से. तो क्या हो जाएगा? हो गया. फिर से देखो, गिवन इक्वेशन लिखेंगे, r के सापेक्ष करेंगे तो dp by dr मिलेगा. फिर उसको पलट देंगे, dr by dp मिल जाएगा. फिर r से गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर. जल्दी करो. आओ, कितना समय है मेरे पास? हाँ, 7 है. हम तो सोचे 3 मिनट है मेरे पास. अब हो गया. जल्दी करो. लिखे. कितना समय हो रहा है? चलो ठीक है. फाइंड द रो. Find the radius of curvature at any point PR on the ellipse. On the ellipse 1 upon p square 1 upon a square plus 1 upon b square minus r square upon a square b square. क्यों? देखो, सबकी हालत खराब. क्यों है ना? गधे हो तुम लोग. देखो, क्वेश्चन देख के मत घबराओ. आप मुझे याद करो. जैसे बाय द वे मैं क्वेश्चन नहीं करवाया होता, एग्जाम में आ जाता, तो आप छोड़ के चले आते. क्या करते आप लोग? सोचो जरा, क्या करते? बोलो बोलो. दैट इज इक्वेशन फर्स्ट. आर के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते. ये जो बहुत तेज लड़का होगा वो नहीं करता. मीडियाकर स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि मतलब सर नहीं कराए हैं. तो कभी कभी आप ध्यान दे लीजिए कि बहुत छोटे क्वेश्चन भी बड़े नंबर में आ जाते हैं. ठीक है. मैंने आर के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया तो ये पी की घात 2 गई -2, तो -2 अपॉन पी क्यू डीपी बाई डी आर बराबर 0 -1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इंटू 2r. 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया. क्यों? dp अपॉन dr 1 अपॉन पी क्यू बचा r अपॉन ए स्क्वायर. एकदम क्लियर. तो dp अपॉन dr इक्वल टू व्हाट? p क्यूब r अपॉन ए स्क्वायर dr अपॉन dp ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब आर. और आर डी आर बाई डी पी आर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब आर. आर से आर, तो रो बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब. यही इसका उत्तर हो गया. वही हो गया. जल्दी कर, तब तो खत्म हो जाएगा जी. 5-7 मिनट बहुत. हो गया. क्वेश्चन नंबर दूसरा. चलो. फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट पी आर ऑन द कर्व P बराबर R साइन अल्फा. तो क्या हुआ? P बराबर R साइन अल्फा. क्यों? अच्छा, अब देखो जरा, dp अपॉन dr क्या होगा? बोलो. R cos अल्फा. मारे दिमाग खराब हो जाएगा. वास्तव में पी आर और आर ही तो वेरिएबल है और एवरीथिंग आर द साइन अल्फा क्या है? कांस्टेंट है. डीपी अपॉन डी आर, यानी आर का 1 हो गया, बचा कितना? तो डी आर बाई डीपी कितना हो गया? 1 अपॉन साइन अल्फा. आर डी आर बाई डीपी कितना हो गया? आर अपॉन साइन अल्फा. दैट इज रो इक्वल टू आर. जल्दी करो.
हो गया। नेक्स्ट, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट पी आर ऑन द कार्डियाइड। क्या बेटा? ऑन द कार्डियाइड, कार्डियाइड आर क्यूब इजकल टू 2a p²। ये है, जरा देखिए भाई, ये है आपका आर क्यूब 2a p², दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब जरा देखिए 3r², क्यों? और 4ap, क्यों? p² का 2p हुआ, फिर dp अपान dr। तो dp अपान dr बच्चा हो गया 3r² अपान 4ap। तो dr बाई dp कितना हो गया? 4ap अपान, एकदम क्लियर। तो r dr बाई dp दैट इज व्हाट? 4apr अपान 3r²। तो दैट इज रो इक्वल टू 4ap अपान 3r। तो रो इक्वल टू 4a अपान 3r। अब यहां से देखो, चूंकि फ्रॉम फर्स्ट से देखो, फ्रॉम फर्स्ट से p² इक्वल टू r³ अपान 2a। तो p इक्वल टू क्या है? r की पावर 3/2, 2 की पावर 1/2 और a की पावर 1/2। बात समझ में आई? तो रो ये क्या हो जाएगा? r की पावर 3/2 अपान 2 की पावर 1/2 और a की पावर, एकदम क्लियर। अब जरा देखो यहां मिला क्या है, 4 और 2 को करो तो 2 × 2, तो 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/1 कट